तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बताएंगे हम कि टेंजेंट क्या होता है, फिर बताएंगे कि नॉर्मल क्या होता है, फिर बताएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। एकांत में कॉपी पेन साथ में रख के बैठिए तो सब कुछ हो जाए। कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, फिर बताते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। देखिए, ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है जी। एक मान लीजिए एक कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, उसका ग्राफ ये है मान लीजिए, ठीक है। इस पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस P पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है, मतलब इस P पॉइंट पर इस कर्व को टच करती हुई लाइन जा रही है। तो ये जो टच करती हुई लाइन जा रही है ना, इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर P पर टच करती हुई जो लाइन जा रही है, इसी को ही टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श मतलब कर्व को स्पर्श करती हुई जा रही है जो रेखा, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो स्पर्श करती हुई जा रही है वो केवल एक पॉइंट पर स्पर्श करती है, थोड़ा सा टच करके जाती है, ठीक है ना। तो वो स्पर्श रेखा या टेंजेंट हो गया, ठीक है जी, ये टेंजेंट हो गया। अब बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मतलब हिंदी में उसको अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट? नॉर्मल होता है कि इस P पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन तथा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इस जो ये टेंजेंट लाइन है ना, ये टेंजेंट एक लाइन होती है, तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर और इस बिंदु से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसको नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। और ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो टेंजेंट और नॉर्मल है, इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब बात आती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है जी स्टूडेंट। इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर हम बना चुके ऑलरेडी कि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब बोला जाता है भाई इस टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो जो स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते थे, स्लोप को हम, जो स्लोप होता है ना, स्लोप टेंजेंट का स्लोप है, उसको हम किसी भी लाइन का स्लोप है उसको देखिए, मान लीजिए लाइन है एक, ये लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। ये जो लाइन है ना, लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितने डिग्री का कोण बना रहे, मान लीजिए ये साई डिग्री, साई या थीटा मान लो, तो उसका टेन, उसका जो है टेन साई, उसका टेन लगा दो आगे, टेंजेंट साई। अगर साई डिग्री का लाइन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ साई डिग्री का कोण बना रही है, तो टेन साई जो है इस लाइन का स्लोप कहलाता है। स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को m से डिनोट करते हैं और m बराबर होता है टेन साई, जो एंगल बना रहा है वो। या फिर दूसरा देखिए, ये टेन साई तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, यहां पे आपको ये वाला एंगल नहीं दे रखा होगा, कर्व दे रखा होगा y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी दे रखा होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो dy/dx निकालेंगे और जिस पॉइंट पे स्पर्श करें x1 y1 पर dy/dx का जो मान होगा उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा ये वाला एंगल दे रखा है तब तो टेन साई आपका स्लोप हो गया, लेकिन ये एंगल नहीं दे रखा है तो जो कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां से dy/dx निकालेंगे और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर निकालना है उस x1 y1 की वैल्यू रख देंगे, x की जगह x1 रख देंगे और y की जगह y1 रख देंगे। जो आएगा dy/dx का मान x1 y1 पर, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है।
अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकालते हैं स्टूडेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के स्लोप का, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है। मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, m है, या dy बटे dx एट पॉइंट x1 y1, ठीक है जी। तो जब भी आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा तो टेंजेंट का स्लोप निकालना पहले, और -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप रख देना, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। देखो ये m हमने टेंजेंट का स्लोप मान लिया, और m1 मान लेते हैं हम नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा m1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप m, ठीक है जी। ये इनके बीच में नॉर्मल के स्लोप और इसके बीच में ये रिलेशन होता है। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो m इंटू m1 बराबर -1। तो नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप के बीच में रिलेशन ये भी होता है m इंटू m1 बराबर -1, या फिर दो लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एक लाइन ये है L1 लाइन और एक लाइन ये है L2 लाइन। मान लीजिए L1 लाइन का स्लोप m1 है और L2 लाइन का स्लोप m2 है, तो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर ये दोनों लाइन हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता, इन दोनों के स्लोप के बीच में जो रिश्ता होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो नहीं, ये रिश्ता इनके बीच में, हाँ, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही होता है जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में अगर आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आप आसानी से फिर निकाल सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन में हमने आपको बता रखा है, डिटेल लेक्चर अगर आप देखना चाहें देख लीजिएगा। एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x1, y1 है, और इसका स्लोप m है। तो इस स्ट्रेट लाइन, देखिए जब भी आपको किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक स्लोप की और एक पॉइंट की। अगर स्लोप और पॉइंट m पता है और x1, y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इस जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो ये होती है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक है जी। y और x तो फिक्स है, m की जगह स्लोप रखना है और x1 y1 की जगह कोऑर्डिनेट रखना है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसी प्रकार से भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी वही होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, इसीलिए टेंजेंट की इक्वेशन भी y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप की जगह आप यहाँ पे इतना है कि भाई dy बटे dx रख सकते हैं या m ही रखो। m बराबर आपका dy बटे dx एट पॉइंट x1 y1 होगा। अभी हम आगे बताएंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है, घबराइए नहीं, अभी थोड़ा सा समझिए, मैं थोड़ा सा आपको फाउंडेशन समझा रहा हूं। x माइनस x1, तो ये है भैया आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह dy बटे dx रखो और x1 y1 पर, है ना, x1 y1 पर इंटू x माइनस x1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इसी प्रकार से नॉर्मल की इक्वेशन निकालने की, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी ऐसे निकलेगी y, क्योंकि नॉर्मल जो है ये वाला नॉर्मल वो भी उसी पॉइंट से जा रहा है जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, तो पॉइंट टू x1 y1 रहेगा इसका भी, और स्लोप यहां पे चेंज होगा m1 बस, है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे m1 है, m1 मतलब नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो स्लोप भी नॉर्मल का रहेगा भैया, पॉइंट तो दोनों के लिए सेम है, टेंजेंट के लिए और नॉर्मल के लिए भी। y माइनस y1 बराबर m1 बराबर क्या है, m1 बराबर यहाँ पे ये है जी -1 अपॉन, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप dy पर dx x1 y1 इंटू x माइनस x1, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी सकते हैं। या फिर आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास
आता है 2/3, ठीक है जी। तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है ना भैया, वो होता है -1/- टेंजेंट का स्लोप, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप क्या है 2/3, तो इसको उल्टा करके ये -3/2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताऊं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपको 2/3 दे रखा है और नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसको उल्टा कर दो और चिन्ह बदल दो। मैं कहूं कि भाई स्लोप है 1/2 टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 2/1 कर दो, चिन्ह बदल दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, -2 आपका नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। अब हम चलते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके यूपीबीटी और यूबीटीआर में कई बार पूछे गए हैं ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट एग्जांपल 1 वेरी इंपोर्टेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल x² + y² = 10 to 8 पॉइंट 2,4। मतलब हिंदी में बिंदु 2,4 पर वृत्त x² + y² = 20 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीबीटी और यूबीटीआर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालना है। अब टेंजेंट सब समझ में आ गया आपको, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। सर्किल देखिए, इसमें आप थोड़ा सा अगर सिंपली रफ टाइप में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। सर्किल, ये सर्किल है, हाँ, x² + y² 20, तो सर्किल ऐसा होता है, ठीक है, लिख दिया ऐसे सर। इस सर्किल पर एक पॉइंट मान लीजिए, कहीं पे एक पॉइंट है, मान लीजिए कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स वाई एक्स कोई भी ले लो, हाँ। एक पॉइंट ये P है, हाँ, ये पॉइंट क्या है P है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, ठीक है। सर्किल है आपका x² + y² = 20, ठीक है जी। और पॉइंट, इस सर्किल पे एक पॉइंट है 2,4, इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन है जिसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ये लाइन है, हाँ, ये लाइन जो है इस सर्किल को पॉइंट P पर टच कर रही है। तो इस टेंजेंट का, इसी को टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। और इक्वेशन कैसी होती है, देखिए, एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट एक लाइन होती है, और लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, दो वेरिएबल वाली रैखिक समीकरण, हाँ, लीनियर इक्वेशन होती है ना। देखो लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0, यही होती है ना, इसी प्रकार की होती है। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी इस प्रकार की आएगी, मतलब दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आएगी। अब कैसे आएगी, आपको सर्किल की इक्वेशन दे रखी है और सर्किल पे एक पॉइंट दे रखा है जिसपे स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भैया, देखो हमने कहा ना, स्पर्श रेखा जो भी टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 स्लोप, नंबर 2 पॉइंट। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है जो आपको सर्किल दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकाल लो, और उसमें x की जगह 2 और y की जगह 4, x1 y1 की जगह, है ना, x1 क्या है 2 है, y1 क्या है 4 है, या x और y, x 2 है y 4 है, वहां से स्लोप निकल जाएगा। पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट दे ही रखा है, स्पर्श रेखा पे ये पॉइंट है 2,4, बस। तो कुल मिला के हमें स्लोप ज्ञात करना है। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, दो चीज की जरूरत पड़ती ना, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट आपको इस पे है ही ऑलरेडी दे रखा है, स्लोप निकालना है। स्लोप किससे निकलेगा, जो सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। तो गिवन दैट x² + y² = 20, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ये डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है। अगर आपने शुरू से एक एक करके लेक्चर क्रम से देखे हैं, एकांत में बैठ के देखे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अगर नहीं पता तो तब तो कुछ नहीं कर सकते भैया, है ना। x² 2x होता है, प्लस y² का 2y × dy/dx होता है, = 20 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, इसका 0 होता है।
तो सीरियल से अगर डिफरेंशिएशन का लेक्चर आपको देखें तो डिफरेंशिएशन पता चल रहा होगा। यहां से भैया ऐसा करिए कि 2x को उधर ले जाओ तो 2y dy अपॉन dx बराबर -2x हो जाएगा, है ना। और 2y अपॉन में जाएगा तो dy बटे dx बराबर -2x अपॉन 2y हो जाएगा। और 2 से 2 कट जाएगा तो -x अपॉन y हो जाएगा नहीं। ओके, dy बटे dx निकल गया। नाउ अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप। हाँ, नाउ स्लोप मतलब ढाल, हाँ, स्पर्श रेखा की ढाल। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर क्या होता है, dy बटे dx एट पॉइंट x1 y1 की जगह क्या है 2,4 है। 2,4 पर dy बटे dx का मान निकाल दो भैया। तो dy बटे dx तो ये है, लेकिन 2,4 पर dy बटे dx का मान क्या होगा, तो जो dy बटे dx का मान है -x अपॉन y, उसमें x की जगह पहला वाला और y की जगह दूसरा वाला रख दो। x की जगह 2 और y की जगह 4 रख दो, तो -x की जगह 2 और y की जगह 4, तो -1/2। ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है -1/2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है, पॉइंट आपको पता है, एंड पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू आपको पता है 2,4 है। ये दोनों पता चल गया आपको। नाउ therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे हम उसका। y माइनस y1 की जगह क्या भैया 4 है, इज इक्वल टू m की जगह क्या भैया -1/2 x और y तो फिक्स रहेगा भैया। -x1 की जगह क्या है 2 है जी, 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 का मल्टीप्लाई यहां होता है, -1 का अंदर हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 2y माइनस 4 दूना 8 इज इक्वल टू -1 का अंदर तो -x, -2 के साथ प्लस का 2 हो जाएगा जी। इस सब को इधर लेके आओ जी, तो -x इधर आके प्लस का x हो जाएगा जी। 2y इधर पहले से है तो उसको यही रहने दो, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 8 पहले से है तो -8 -2 माइनस का 10 हो जाएगा जी, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई जी। दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आ गई ना। तो भाई टेंजेंट एक लाइन है और लाइन की जनरल इक्वेशन x प्लस वी प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है, आ गई 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x² प्लस 5y² इक्वल टू 49.3,1। बिंदु 3,1 पर कर्व x² प्लस 5y² इक्वल टू 14 का इसकी स्पर्श रेखा तथा अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके जो सार है पूरे इस चैप्टर का वो शामिल है, क्योंकि टेंजेंट भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है। टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी, और टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने से पहले आपको उनके स्लोप भी, टेंजेंट का स्लोप भी निकालना पड़ेगा, नॉर्मल का स्लोप भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें स्लोप भी हो गया दोनों का और इक्वेशन भी हो गई दोनों की, और यही मेन है, इसका सार है। उसके बाद फिर आसपास सारे क्वेश्चन आते हैं या बनते हैं। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज आपकी सारा चैप्टर का सार कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। अच्छा चलो, तो पहले हम टेंजेंट की बात कर लें, या पहले ऐसा करते हैं, पहले स्लोप निकाल लेते हैं दोनों का, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का। देखो, आप सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ग्राफ बना सके तो बहुत ही बेटर चीज होगी। ग्राफ कुछ नहीं करना, ये सिंपल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, जरूर नहीं सर्किल बनाना या एजीटी बनाना। मान लीजिए ये है वो ग्राफ, ये है वो ग्राफ। किसका ग्राफ है? ये किसका x² प्लस
5y² इज इक्वल टू 14 का ग्राफ ये है, कर्व ये है, ठीक। इस पर कहीं पे भी कोई एक बिंदु ले लो, मान लीजिए ये बिंदु है P, इसके कोऑर्डिनेट है 3,1, x1 और y1 ये है ना। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, एक ये स्पर्श रेखा हो गई, और इस बिंदु पर अभिलंब मतलब नॉर्मल क्या होगा कि इस बिंदु से होकर जाने वाली और स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर लंबवत, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका टेंजेंट हो गया। अब इस टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है और इस नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है। बिंदु, ये जो बिंदु है x1 y1 3,1 वो टेंजेंट के लिए भी काम करेगा, नॉर्मल के लिए भी काम करेगा। तो नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है या टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है, हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक हमें चाहिए बिंदु जो कि है नॉर्मल के लिए भी है, टेंजेंट के लिए भी सेम बिंदु होता है, क्योंकि दोनों इसी बिंदु से होकर जा रहे हैं, टेंजेंट हो या नॉर्मल हो। तो नॉर्मल पे भी ये बिंदु है और टेंजेंट पे भी ये बिंदु है, बिंदु दोनों के लिए 3,1 हो गया। और दूसरा चाहिए हमें स्लोप, दोनों का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप भी और नॉर्मल का स्लोप भी। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, अभी हमने बताया कि जो कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालो, और जो dy/dx निकलेगा उसमें x और y की जगह 3 और 1, x की जगह 3 और y की जगह 1 जो बिंदु दे वो रखेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। उसका उल्टा करके चिन्ह बदल देंगे तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट स्लोप की। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन करके, गिवन कर्व इज x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 14, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस 5 तो कांस्टेंट है भैया, y² का क्या होता है, y² का होता है 2y इंटू y का होता है dy/dx। समझ रहे बात? इज इक्वल टू 14 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, इसको उधर ले जाओ और 5 के अंदर मल्टीप्लाई, 5 दूना 10y और dy/dx इज इक्वल टू 2x, उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा, और जो ये इधर है 10y, इसको बटे में ले जाओ यहाँ पे, तो हमें dy/dx बराबर मिलेगा माइनस का 2x बटे 10y। ठीक है जी, तो 2 से 10 कटेगा तो माइनस का x बटे 2 पंजे 10, 5y हो जाएगा जी। ठीक है जी, dy/dx क्या मिल गया, माइनस का x/5y। ओके, अब हमें स्लोप ऑफ, दोनों का स्लोप निकालते हैं, नॉर्मल का भी और टेंजेंट का भी, तब इक्वेशन आसानी से निकल जाएगी। ठीक है जी, तो नाउ देयरफॉर या नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू होता है dy/dx का मान एट पॉइंट x1 y1, या फिर यहाँ पे x1 y1 एट पॉइंट 3,1 पर जो dy/dx का मान आएगा वही इस लाइन का या इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो जो dy/dx निकला है उसमें x की जगह 3 और y की जगह 1 रख दो, x माइनस x की जगह 3/5 गुणा y की जगह 1, तो इज इक्वल टू माइनस 3/5 हो गया जी। ठीक है जी, एंड अब नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम m1 से डिनोट करते हैं। चलो, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से कर रहे हैं तो इसको m1 से कर देते हैं, क्या दिक्कत है। m1 बराबर होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, होता है ना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -3/5 इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3/5 उल्टा होके ऊपर जाएगा ना तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 5/3 आ गया। या शॉर्टकट करना है भैया, तो मैंने अभी जो स्टार्टिंग में आपकी जो टेंजेंट का स्लोप अगर 3/5 है तो उसका 3/5 का उल्टा कर दो, 3/5 का उल्टा कर दो, 5/3 हो जाएगा, और चिन्ह बदल दो, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 5/3। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर मेथड ये है कि भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट रख दो, ठीक है ना। तो भैया ऐसा है, टेंजेंट का स्लोप भी निकल गया, नॉर्मल का स्लोप भी निकल गया।
अब हमें इक्वेशन चाहिए दोनों की। क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए दोनों की। इक्वेशन कैसे निकलेगी? यहां पे वो कर रहे हैं क्योंकि फिर तुम्हें स्क्रीनशॉट भी चाहिए होगा ना, तो चल छोड़ो, स्क्रीनशॉट क्या पढ़ रहे हैं तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, नाउ देयरफॉर दोनों को अलग अलग कर देते हैं। नंबर 1 और नंबर 2। देयरफॉर नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये होती है ना, y माइनस y1। y1 क्या है भैया? y1 है 1 और x1 है 3। y1 है 1 इज इक्वल टू m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस 3/5। x और y फिक्स रहते हैं। x माइनस x1 क्या है भैया? 3 है जी, है ना, 3 है ना। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एम्प्लाइज 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो और -3 का इधर अंदर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 के साथ होगा तो 5y माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 का अंदर मल्टीप्लाई -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ठीक है जी, इस सब को इधर लेके आओ जी। -3x इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस का 5y ऑलरेडी यहाँ इधर है ही, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 5 ऑलरेडी है, तो माइनस का 5 और माइनस का 9 जुड़ करके माइनस का 14 हो जाता है जी, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, सेम वही रहेगा, केवल स्लोप बदलता है। m की जगह m1 आ जाएगा क्योंकि हम स्लोप, नॉर्मल के स्लोप को हम m1 ले रहे हैं। ठीक है जी, m1 इंटू एक्स माइनस x1, क्योंकि नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन दोनों दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे ये निकली वैसे वो भी आएगी, है ना। ओके, तो एम्प्लाइज y माइनस y1 क्या है भैया? 1 है, इज इक्वल टू m1 मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या है? 5/3 है, 5/3 है। x माइनस x1 क्या है? x1 है आपका 3, ठीक है, 3 है। हाँ ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करो, 5 का अंदर करो, 3 का मल्टीप्लाई आएगा 3y माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल 5 का मल्टीप्लाई करें 5x माइनस 5 3 15। ओके ओके, ठीक है। अब ऐसा करो कि इस सारे को इधर लेके आओ। हाँ, तो 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 3y ऑलरेडी यहां है ही, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 3 है, प्लस का 15 में से माइनस का 3 घटा देंगे तो प्लस का 12 बचेगा जी, इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको प्लस बनाना तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको आंसर रखो, कोई दिक्कत, एक ही बात है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस प्रकार से अगर देखो, इसमें आप सारा कवर हो गया आपका कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते, सब कवर हो गया। ओके ठीक है, इस प्रकार से ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर होमवर्क देते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x²। मतलब कर्व आपको दे रखा है, उसका आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम 2014 और 2019 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। करना क्या है? सिंपल, dy/dx निकालो। यहाँ पे dy/dx बराबर क्या होगा? 6x होगा, और यहाँ पे पॉइंट तो कोई दे नहीं देखा कि भाई x और y की जगह क्या रखना है, ऐसा कुछ नहीं, तो 6x ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y एट द पॉइंट x इक्वल टू -2। ये भी सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए कि नॉर्मल का स्लोप निकालना है। आपको कर्व दे रखा है, कर्व दे रखा है तो dy/dx निकाल लो, और dy/dx की वैल्यू x इक्वल टू -2 पर, x की जगह जो dy/dx की वैल्यू आएगी उसमें x की जगह -2 रख देना, वो आपका टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। नॉर्मल का स्लोप क्या करते हैं? टेंजेंट के स्लोप को उल्टा कर दो और चिन्ह बदल दो तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ये भी सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत होती तो कमेंट में पूछ लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये थोड़ा सा हटके है, इस पे जरा आपको मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा कि ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच द टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, मतलब कहने का ये है
कि एक कर्व है कोई, मान लीजिए ये वाला कर्व है कोई, हाँ ये कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट P पर एक स्पर्श रेखा, हाँ, एक टेंजेंट ये हो गया, किसी पॉइंट P पर टेंजेंट आपका ये हो गया, और पॉइंट आपको दे रखा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑफ, हाँ ओके ठीक है, जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है कर्व को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। और में क्या था कि कोऑर्डिनेट दे रखा, स्लोप दे रखा, आपको इक्वेशन निकालनी है, स्लोप निकालनी, पॉइंट दे रखा है था आपको इक्वेशन या स्लोप निकालनी थी टेंजेंट की, लेकिन यहाँ पे स्लोप वगैरह दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पे टेंजेंट और कर्व एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उस पॉइंट को निकालना है। मतलब x1 y1 p x1 y1 की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है कर्व और इसका टेंजेंट का, ये फाइंड करना है। एट विच द टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व, जिस पर टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, और कर्व ये है y इक्वल टू, ये जो कर्व है ना, ये कर्व, इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये जो टेंजेंट है ये ओरिजिन से होकर पास हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना है इसमें कि ये ओरिजिन से होकर पास हो रहा है। आप ऐसे खींच सकते हैं इसमें, हाँ? जैसे मानो एक्स एक्सिस भी मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन ओ से डिनोट होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, ठीक है ना। और ये जो टेंजेंट है ना, ये ओरिजिन से होकर जा रहा है, मतलब टेंजेंट पर एक बिंदु 0,0 भी हो गया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, टेंजेंट पे एक बिंदु 0,0 भी हो गया। लेकिन अब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कर्व और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, मतलब x1 y1 की वैल्यू निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम करेंगे क्या कि पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें x1 y1, हम मान लीजिए कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, हमें x1 y1 निकालना है। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है, उससे हमें आगे फर्दर आइडिया आएगा क्या करना है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं पीछे से हम बता चुके हैं। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक बिंदु चाहिए x1 y1 और एक उसका स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा, जो गिवन कर्व है उसका डिफरेंशिएशन करके निकलेगा, ठीक है जी। तो गिवन कर्व क्या है वो लिख दीजिए पहले, गिवन कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है जी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटे dx बराबर क्या होगा, dy बटे dx बराबर होगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 3x, x का 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है और 4 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। तो dy बटे dx की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 3, और देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा dy बटे dx की वैल्यू एट पॉइंट x1 y1 पर dy बटे dx की वैल्यू क्या है, तो x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे, y तो है ही नहीं इसमें, x है केवल, तो x की जगह x1 रख देंगे, 2x1 प्लस 3, ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है, ये आपको पता है ना, ओके। तो y माइनस y1, तो y1 ही है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 टाइप तो कुछ है नहीं, x की जगह x1 है, y की जगह y1 है, x1 और y1 मतलब एज इट इज वही है, तो x माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह ये रखेंगे भैया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x1 प्लस 3 और फिर ब्रैकेट m की जगह रख दिया, हाँ, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हाँ सिंप्लीफाई करो, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये आपकी जो है ना, ये आपकी क्या है, ये जो है आपकी इक्वेशन 1 मान लो, चलो इक्वेशन 1 मान लो, या गिवन कर्व को आप इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो 2, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
इसकी इक्वेशन निकल गई, ये निकली। अब ये जो टेंजेंट है ना, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो टेंजेंट है ये ओरिजिन से होकर जा रहा है। जब टेंजेंट ओरिजिन से होकर जा रहा है तो मतलब आप ओरिजिन मतलब 0,0, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये जो टेंजेंट है 0, ये जो टेंजेंट है ना ये ओरिजिन से होकर जा रहा है, इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए एक्स की जगह 0 और एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 रख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे चूंकि टेंजेंट पासेस थ्रू या ओरिजिन 0,0 लाइज ऑन द, चूंकि टेंजेंट passes through the origin, therefore इसको हम क्वेश्चन रख दिया, चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, इसको मिटा देते हैं। चलो हाँ, देखिए therefore जब टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन है तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब हम इक्वेशन 2 में therefore 2 एम्प्लाइज इक्वेशन 2 में x की जगह 0 और y की जगह 0 रख सकते हैं। y की x और y1 की जगह नहीं, x और y की जगह, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 0 माइनस y1 मतलब माइनस y1 बचेगा। ठीक है जी, और इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2x1 प्लस 3 हो गया जी आपका, और ब्रैकेट में फिर x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस x1 बचेगा केवल। ठीक है जी, ओके। एम्प्लाइज देखो माइनस आगे आएगा ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा आपका -1 का माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा, आप x1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। ठीक है जी, ये आपका एक नेक्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी 3। ठीक है जी, 3 बन गई। हमें x1 y1 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब दो इक्वेशन ऐसी बन जाए x1 y1 में, तो हमें x1 उनको सॉल्व करके x1 y1 की वैल्यू निकल सकती है। अब x1 एक इक्वेशन दूसरी इस टाइप की बन सकती है, कैसे देखो, चूंकि पॉइंट x1 y1 lies on the curve 1, therefore जो कर्व 1 है ना, इस पर वो पॉइंट देखो, यहाँ पे जो कर्व ग्राफ बनाया था, पीछे करके देख सकते हैं कि वो जो ग्राफ बनाया था हमने ऐसे था ना, और यहाँ पे x1 y1 था, इस कर्व पे x1 y1 था, और यहीं पे टेंजेंट भी था। तो x1 y1 जो है इस कर्व पर लाइज करता है, तो इस कर्व पे भी आप x1 की जगह x की जगह x1 और y की जगह y1 रख सकते हैं। ये जो कर्व है इक्वेशन 1 में आप x की जगह x1, y की जगह y1 रख सकते हैं, क्योंकि x1 y1 जो बिंदु है वो कर्व पर विद्यमान है, कर्व पर लाइज करता है। तो देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, मतलब समीकरण 1 में x की जगह x1, y की जगह y1, y की जगह y1 बराबर, देखिए चलो x की जगह x1, तो x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब 4 और 3 को सॉल्व करके आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, सिंपल। अब देखो कैसे मिलेगा, समीकरण 1 से समीकरण 3 से 4 घटा दो, 3 माइनस 4 करो, 3 माइनस 4 एम्प्लाइज, तो इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाए। देखो चलो हम कर देते हैं, y1 ऊपर क्या है, y1 बराबर 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1, ओके, और नीचे क्या है, y1 बराबर ये वाली चौथी इक्वेशन, x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। ठीक है, अब जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, सारे माइनस होगा, तो प्लस y1 से माइनस का y1 कट जाएगा, 2x यहाँ 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर घटा दो तो x1 का स्क्वायर बचेगा, समझ रहे बात, ओके, प्लस का 3x1 माइनस का 3x1 कट जाएगा, ये माइनस का 4 बचा जी आपका। इसको सॉल्व कर दो तो x1 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया जी, हो गया कि नहीं हो गया, और यहां से x1 बराबर
प्लस माइनस रूट 4। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट लग जाता है, प्लस माइनस भी लगता है आगे, ध्यान रखिए इस चीज को ना। तो प्लस माइनस 2, x1 की वैल्यू +2 और -2 आई है। अब जब +2 और -2 आई है तो उसको हम समीकरण 3 में और 4 में से किसी एक में रखेंगे तो आपको y1 की वैल्यू भी आ जाएगी नहीं? हाँ, तो 3 में रखो, चलो 3 एम्प्लाइज y1 बराबर x की जगह 2 रखो, चलो हाँ, एक मिनट है, पुट नाउ, यहां पे लिखो नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। देयरफॉर एक बार x की जगह 2 रखो, एक बार -1 रखो, -2 रखो, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है ना x की, इसलिए यहाँ पे। हाँ, तो y1 बराबर हो जाएगा 2, x1 की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 x1 की जगह 2 रखो। हाँ, तो सॉल्व करो इसको, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 14 आ गया जी। एंड पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। अब 3 में x इक्वल टू -2 रखो, तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 2 -2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम x1 की जगह -2 प्लस 3 और -2, 2 दूना 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, 2 दूना 4 दूना 8 -3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 8 में 6 का 2 बच गया, ठीक है जी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, क्या क्या होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? जब x 2 था तो y क्या निकला था, y1 क्या निकला था 14, तो 2,14, एक 2,14, एंड दूसरा जब x -2 था तो y1 क्या निकला था, 2 निकला था, तो 2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2,14 एंड -2,2 होगा आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको कराया भी। अब हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत सीरियस तरीके से। ऐसा नहीं कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको एग्जाम में करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे कोई दिक्कत होती तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन होमवर्क के देते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक ये होमवर्क के लिए है और काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस 9x² plus 16y² equal to 14 at those point whose they are parallel to x-axis, second parallel to y-axis। मतलब कर्व पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। कर्व पर मान लीजिए कोई कर्व है और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जबकि ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट होता है स्टूडेंट, तो उसका स्लोप जो होता है ना, स्लोप m बराबर 0 होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट अगर है तो उसका स्लोप 0 होता है। और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट है तो उसका जो स्लोप होगा स्टूडेंट वो इनफाइनाइट होगा, या इसको 1/0 भी लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, बस इस आधार पे क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस मेक्स एन एंगल 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक कर्व है ये, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो 135 डिग्री का कोण बनाता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो स्लोप उसका निकल जाएगा tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक है जी। तो उसके आधार पे ये हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² इक्वल टू 3 - 3y विच इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू -4x + 5, -4x + 5, इतना ही हुआ, इक्वल टू 0 क्यों लगा है? हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये माइनस है और इक्वल टू 0 है, ठीक है। लाइन है y -4x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है।
जैसे मान लीजिए ये कर्व है, इस कर्व पर ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। और जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका भी होता है। दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के झुकाव उनका सेम रहेगा। तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए और वही उसका स्लोप होगा टेंजेंट का। और एक पॉइंट चाहिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हाँ कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। दिस कर्व दे रखा है आपको और एट पॉइंट x इक्वल टू π/6 पर आपको नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है, तो ये भी हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर भी हमने यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, इसका आंसर भी दे रखा है, जो ब्लू कलर में है ये आंसर इसके दे रखे हैं। कोई दिक्कत होती है स्टूडेंट तो कमेंट में पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फिर आगे इसके बाद का जो लेक्चर है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर होगा, वो है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल में कोई दिक्कत होती है तो उसको हम बता देते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा में चलते हैं। ठीक है, हम सीरियल से, क्रम से, ट्यूशन जैसा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बीच से थोड़ा सा बता दिया, ऐसा काम नहीं करते हैं। सीरियल से पढ़ाएंगे आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल ट्यूशन जैसा फील होगा। जो आपको 2-2,500 ट्यूशन फीस देते हैं वो आपकी बच जाएगी, केवल आपका डाटा लगेगा। डाटा तो ऐसे भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में रील को देखते देखते खत्म कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, तो उसका सदुपयोग हो जाए कुछ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और लाइक का बटन तो दबा दो यार, कम से कम कमेंट में कुछ लिखो तो सही, क्या आपको लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, कुछ तो लग रहा होगा, लिखो भाई लिखो, अच्छा लगेगा हमको। बुरा भी लिखेंगे तब भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तब हम सुधार करते हैं अपने आप। अच्छा लिखेंगे तो हमारा मोटिवेशन होगा और अच्छे तरीके से हम आपको और अच्छा नॉलेज देंगे। लाइक करेंगे तो हम लगेगा नहीं हमारे काम को लोग लाइक कर रहे हैं, तो हम और अच्छा आपको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये चीज देखो, और नियर एंड डियर का जिनको जरूरत है ये लेक्चर की, इनको आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।